नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो देखते हैं। चलो, जैसे हमने बना लिया ये एक ईथर। ओ आर है ना। अब यहां पर आप देखो ऑक्सीजन के पास आप देखो लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। ये दो लोन पेयर हमने बना दी। अब ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो आप देखो लोन पेयर सिंगल डबल। जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में भाग ले रहा है, तो भाई ये जो लोन पेयर है वो यहां पर आएगा, है ना। ये लोन पेयर यहां पर आकर बॉन्ड बना लेगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहां पर, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो देखो आगे। ओ आर। चलो आगे देखो। अब इसमें आप देखो भाई ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, तो एक लोन पेयर बॉन्ड में चला गया, बॉन्ड के निर्माण में चला गया, और एक लोन पेयर अभी बचा हुआ है। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। और यहां पर आप देखो ये वाले पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, है ना, इस तरीके से नेगेटिव के रूप में। अब आगे देखो, ये नेगेटिव यहां पर जाएगा तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। चलो देखो आगे। चलो देखो आगे। तो यहां पर देखो यहां पर ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना। भाई ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो इस कार्बन पर नेगेटिव। अब आगे देखो, ये नेगेटिव यहां पर जाएगा, तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे। तो आगे देखो अब आप। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए,
है ना। तो ये नेगेटिव के रूप में आ जाते हैं ना ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखो, ये नेगेटिव यहां पर आएगा तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर। तो अब आप देखो, और ये ओ आर, भाई ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो वापस यहां पर एक लोन पेयर और आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आप देखो अनुनादी संरचनाओं में आप देखो नेगेटिव चार्ज हमको कौन सी पोजीशन पर दिख रहा है। भाई नेगेटिव चार्ज आप देखो आर्थो पोजीशन पर दिख रहा है, पेरा पोजीशन पर दिख रहा है, आर्थो पोजीशन पर दिख रहा है। मतलब ये जो ओ आर समूह है ये आर्थो और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ, भाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है, मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये उसको कहां पर जुड़ने का निर्देश देगा, आर्थो और पेरा स्थिति पर। कहां पर जुड़ने का निर्देश देगा, आर्थो और पेरा स्थिति पर, है ना। चलो, तो कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तो एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये पांच। पांच रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। चलो पढ़ लो एक बार, एल्कोक्सी समूह ओ आर, ये ओ आर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोक्सी समूह, ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्सी समूह। आर्थो एवं पेरा निर्देशक होता है तथा फिनोल के ओएच समूह के समान ही एरोमेटिक वलय को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय करता है। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे। कर लिया नोट। चलो आगे देखो, अब सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं हेलोजनन। तो हेलोजनन में आप देखो हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे, है ना। क्या देखने वाले हैं, ब्रोमिनेशन। तो आप देखो यहां पर लिखा हुआ Br2N एथेनोइक एसिड। चलो, तो यहां पर यदि हम इलेक्ट्रोफाइल देखें तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br पॉजिटिव। तो भाई ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आक्रमण करेगा, आर्थो पोजीशन पर और पेरा पोजीशन पर। तो एक बार आप आर्थो पर जोड़ दो और एक बार पेरा पोजीशन पर जोड़ दो। तो ये यहां पर जोड़ देते हैं अपन आर्थो पर, है ना। Br आर्थो पे जोड़ दिया। अब एक बार हम जोड़ देते हैं पेरा पोजीशन पर।
चलो तो भाई इसमें यदि हम मेजर देखें तो ये वाला जो प्रोडक्ट है पैरा वाला मेजर होता है, ध्यान रखना। ये वाला प्रोडक्ट मेजर है और ये वाला प्रोडक्ट हम देखें तो ये वाला माइनर, आर्थो वाला माइनर, है ना। चलो पढ़ लो एक बार। फेनिल एल्कील ईथर बेंजीन वलय में सामान्य हेलोजनन अभिक्रिया देता है ना। फेनिल एल्कील ईथर, ये इसी को बोल रहे हैं, है ना। एनिसोल का ब्रोमिनन एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन द्वारा आयरन थर्ड ब्रोमाइड उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी होता है। मतलब यहां पर आपको ये लेने की आवश्यकता नहीं होती, आयरन थर्ड ब्रोमाइड उत्प्रेरक लेने की आवश्यकता आपको नहीं है ना। यहां पर हम ले रहे हैं एथेनोइक अम्ल में घुली हुई ब्रोमीन, है ना। ऐसा मेथोक्सी समूह द्वारा बेंजीन वलय के सक्रियण के कारण होता है ना। इसमें पेरा समावयवी की लब्धि 90% होती है ना। ध्यान रखना भाई, जो मेजर वाला होता है वो ज्यादा बनता है, इसीलिए तो हम मेजर बोलते हैं। भाई आप देखो ये पेरा वाला कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है, 90, है ना। तो जो ज्यादा बनता है उसे ही हम मेजर बोलते हैं, है ना। नोट करो ये। चलो अगला देखो। अगला है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलो इसमें देखो, तो यहां पर आपको एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में क्या लेना पड़ेगा आपको, CS2, है ना। तो यहां पर मेरे को बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा। तो भाई यहां से ये, इस पे यदि हम चार्ज देखें तो क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव, बॉन्ड को तोड़ो तो भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव। भाई ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। चलो अब इसको एक बार आप आर्थो पे ले जाके जोड़ दो और एक बार आप इसे जोड़ दो पेरा पोजीशन पर, है ना। तो ये एक बार हमने यहां पर जोड़ दिया आर्थो पर, प्लस एक बार आप जोड़ दो पेरा पर। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, बस जैसा बताया जाए वैसा करना है। एक बार पेरा पे जोड़ दो। तो मेजर कौन सा होता है, पेरा वाला। तो ये मेजर, चलो, और ये वाला प्रोडक्ट आर्थो वाला माइनर। चलो पढ़ लो एक बार। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है ना। मतलब ईथर के बारे में लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कील हैलाइड तथा एसिल हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा एल्किल तथा एसिल समूह आर्थो तथा पेरा स्थितियों पर प्रवेश करता है ना। ये
एसिल हैलाइड वाला भी अपन देखेंगे, है ना। चलो भाई यहां पर क्या है, ये एल्किल हैलाइड लिया हुआ, अभी हम एसिल हैलाइड वाला एग्जांपल देखेंगे, है ना। चलो नोट करो पहले ये। तो जो समूह है वो आर्थो और पैरा पर जुड़ता है यहां पर भी, है ना। ये प्रवेश मतलब वही जुड़ना, है ना। चलो आगे देखो। अब यहां पर देखो भाई, इस पे आप देखोगे तो क्लोरीन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, और ये इस पे पॉजिटिव। तो भाई एक बार आप क्या करो, आर्थो पोजीशन पर ले जाकर जोड़ दो, और एक बार आपको पैरा पोजीशन पर ले जाके जोड़ देना है। तो देखो क्या होगा, और एक बार जोड़ दो पैरा पोजीशन पर। चलो तो भाई यहां पर भी मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला, है ना। तो ये पैरा वाला, ये मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, है ना। तो यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, एसिल हैलाइड, है ना भाई, इसे क्या बोलते हैं, एसिल हैलाइड। चलो ये यहां पर देखो, बताया था ना मैंने, एसिल हैलाइड। चलो नोट करो ये भी फटाफट। कर लिया नोट। चलो आगे देखो। अब अगला हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रेशन, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है भाई, नाइट्रेशन में आपको कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 लेना है ना। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है यहां पर, तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 पॉजिटिव। पहले भी अपन ने कई बार पढ़ा हुआ है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव। अब इसे आप एक बार आर्थो पर ले जाकर जोड़ दो, और एक बार पैरा पोजीशन पर जोड़ दो, बन गया प्रोडक्ट, और क्या। NO2, और एक बार जोड़ दो पैरा पोजीशन पर, OCH3, और ये यहां पर जोड़ दिया। चलो तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, मेजर होगा पैरा वाला, है ना, ये पैरा। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट आर्थो वाला माइनर होगा। चलो पढ़ लो एक बार। एनिसोल, देखो ध्यान रखना, ये इसका नाम क्या है, ईथर का, ये ईथर है, इस ईथर का नाम क्या है, एनिसोल, है ना। एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया द्वारा आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण देता है ना भाई। ये आर्थो वाला और ये पैरा वाला, तो दोनों का मिश्रण बन रहा है। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर अपना
इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती है। और साथ में अपना जो चैप्टर चल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये चैप्टर भी अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। अब हम कल से नया चैप्टर चालू करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन और एसिड वाला चैप्टर, है ना।